हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और लेकर आया हूं आपके लिए यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स का मेरा ये पहला वीडियो, जिसमें कि मैं आपको ग्लोब एक्सप्लोरर ऐप के बारे में बताना जा रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली मैं ऐप के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि भाई हमारा अर्थ कैसा होता है, भाई दिखता कैसा है, रियल में कैसा है, और ये भाई इसको हम कैसे मतलब इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा बहुत सीखते हैं, वो भी ग्लोब के माध्यम से। तो घबराइए नहीं दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो देखते हैं हमारा इंडिया कहाँ है। तो देखिए, ये हमारा इंडिया रहा, ये हमारा इंडिया रहा भाई। आपको दिख रहा है ये हमारा इंडिया है। देखो आप गौर से इसको, कहाँ से कहाँ तक है भाई, ऐसा। ये हमारा सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये हमारा, ये पूरा पूरा क्या है हमारा इंडिया, ये हमारा श्रीलंका है। तो भाई अब आपको लग रहा होगा क्या इंडिया ऐसा है, तो मैं आपको ये आपका भ्रम दूर करता हूँ। देखिए इंडिया ऐसा नहीं। अब आप गौर से देखिए इसको, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये मैं 3D मैप का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ना, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको नज़र आया होगा, तो देखिए भाई इंडिया, और ये जो लगा हुआ है हमारा ये चाइना। भाई ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना, और ये इस साइड को रहा भाई पाकिस्तान। तो ये आप देख रहे हो कि एक्चुअली में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो देखिए ये जो चाइना के साइड कितना ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है। तो भाई ये जो पहाड़, ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है इसमें, भाई ये कुछ नहीं है, ये हमारा हिमालय माउंटेन्स है। ये क्या है हमारा हिमालय, हिमालय माउंटेन रेंज है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर नामचवाला तक, अरुणाचल प्रदेश के नामचवाला तक जाता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं। इसी में हमारा माउंट एवरेस्ट भी आता है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, माउंट मकालू है, गौरी शंकर है, माउंट केटू है, काराकोरम है, बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, तो भाई मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि एक्चुअली में इंडिया है कैसा। तो अब आप सोच सकते हैं कि भाई जब भारत पाकिस्तान या चाइना से युद्ध होता है, तो इंडिया, तो देखिए इंडिया तो एकदम कैसे नीचे की ओर है, आपको दिखाई दे रहा है ना, एकदम नीचे की ओर। तो तभी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा देखो इसकी फिजिकल जो वो है लोकेशन बहुत ज़्यादा नीचे की ओर है, जबकि चाइना बहुत हाईएस्ट ऊपर की ओर है। देखिए इंडिया नीचे की ओर है। तो वही आप समझ सकते हैं, जब कोई युद्ध चलता होगा तो कोई भी यहाँ से कुछ भी फेंके तो इंडिया वालों के सपोज़ बॉम्ब को छोड़िए, अगर वो कोई पत्थर भी फेंक दे तो वो भी क्या होगा, आसानी से नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन में आपसे बोलूँ कि आप नीचे से किसी पत्थर को ऊपर फेंकिए, तो भाई आप कितना वेट का पत्थर ऊपर फेंक सकते हैं, नहीं फेंक सकते ना, पर वो तो कितने भी बड़ा वेट आराम से डाल सकते हैं। इसीलिए तो क्या होता है कि जब युद्ध होते हैं भारत चाइना के, और जो भारत पाकिस्तान के युद्ध होते हैं, तो उनमें बस थोड़ा सा ये फिजिकल कंडीशन की वजह से हमारे इंडिया को थोड़ा सा ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन हमारा इंडिया किसी से कम थोड़ी है। चलिए अब इसको मैं और आपको बताता हूँ कि इंडिया ही को छोड़ते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। देखिए इंडिया है, ये आपका इस रीजन में, ये आपका इंडिया है, इस रीजन में आपका चाइना है, फिर ऐसे करके बहुत सारी कंट्रियाँ हैं यहाँ पे, जैसे म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक है ना, ये आपके मलेशिया है ना, सिंगापुर, ये वाली कंट्री इस बेल्ट में पड़ती हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम क्या बोलते हैं, एशिया, एशिया कंटिनेंट, मतलब ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा एशिया महाद्वीप है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करूँ तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से ये भी अरब का प्लेटू है जो इंडिया में ही आता है, एशिया में ही आता है, सॉरी मैं इंडिया बोल रहा हूँ। तो ये जो ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये एशिया महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा इंडिया है, चाइना है ना, बांग्लादेश है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है ना, थाईलैंड है, मलेशिया है, आपका
ब्रुनेई है आपका, इंडोनेशिया है आपका, आपका तिमोर लेस्ते है, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे ताइवान है, और ये आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये चाइना, ये मंगोलिया, ये रसिया, और ये आपका यहाँ पे इस ओर को क्या है, ये जापान है। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया में पड़ते हैं। पर ये वाली बेल्ट जो है हमारी, वो तान तान वाले हैं, जैसे कहते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ से लग जाता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तेहरान। तेहरान तो यहाँ था, सॉरी ईरान की नहीं, वो तो कैपिटल है ईरान की, तेहरान। ये क्या था हमारा, ताइवान था। वो हो जाता है तो कभी कभी मुझे लगता कुछ होता कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इजराइल है, आपका सीरिया है, आपका यहाँ पे आपका किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, आपका बहुत सारे मतलब देश हैं, मुस्लिम भाव देश हैं। अब थोड़ा सा आप इसको इस साइड को करेंगे जैसे ही, तो आपके इस एरिया में जो कंट्रीज़ पड़ती हैं, तो देखिए यहाँ से आप कंट्रीज़ को देखेंगे तो ये सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है आपकी सऊदी अरेबिया, फिर नीचे आपका यमन, फिर ओमान, ठीक है, और फिर आपका ये कुवैत, और ये आपका कुवैत के बाद मतलब ये आपका छोटा सा है, मुझे याद नहीं आ रहा, वही क्या बोलते हैं इसको, कतर, ठीक है, जिसकी कैपिटल दोहा है। तो बहुत सारे कंट्रीज इस रीजन में पड़ते हैं। तो देखिए अब मैं पूरा अर्थ आपको दिखाता हूँ एक बार। अभी तो हमने एशिया महाद्वीप को देखा कि इस टाइप का है, पर इसको आप जैसे ही इसको आप 3D में देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा वो कितना फिजिकल कंडीशन कितना वेरी करती है। देखिए कैसे कैसे आपको नज़र आ रहा है। देखिए अब ये अर्थ है हमारी। अब आप सोच सकते हैं भाई कितना डेंजरस लग रहा है अर्थ हमारा है ना। अब ये जो सटा हुआ है ना, ये एशिया महाद्वीप से, ठीक है, तो ये जो सटा हुआ है ये इसको बोलते हैं हम क्या, देखिए मैं इसको सामने लाता हूँ आपके, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। वही तो ये हमारा अफ्रीका है ये पूरा, और इसी अफ्रीका में हमारा क्या पड़ता है, सहारा डेजर्ट, जो लीबिया है ना, टुनीसिया, ऐसे करके बड़े बड़े देश है, माली, चाड है ना, तो उन देशों में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ से आप शुरू करेंगे तो वेस्टर्न सहारा, लीबिया, टुनीसिया है ना, ये आपके बहुत सारे देश पड़ेंगे। तो इन रीजन्स में आपको फैला हुआ है सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि, ठीक है। और ये अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भाई मैं अभी आपको मार्कर से बताता हूँ, ये वाला हिस्सा जो है अफ्रीका, ये आप देखो एक बैल के सींग जैसा दिखता है तो इसको भाई जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, वो जो हमारे जियोग्राफर्स हैं, वो क्या बोलते हैं, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्न जैसे लगता है ना, एक सींग के जैसे, जैसे किसी बैल का सींग। ये वाली कंट्री जो है इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्रियाँ आती हैं छोटी छोटी, जैसे आपका इथियोपिया, इरिट्रिया और केन्या है ना, और ऐसे छोटे छोटे देश आते हैं, सोमालिया, केन्या, इथियोपिया, तो ऐसे ऐसे देश आते हैं यहाँ पे। तो इस रीजन में सोमालिया, देखिए इस रीजन में आपका सोमालिया, केन्या और ये आपका तंजानिया, और नीचे नीचे आप जाओगे तो मालावी है ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तंजानिया की तो आपको पता ही है, कैपिटल डोडोमा, और ये वही तंजानिया है जहाँ से नील नदी निकलती है। देखिए मैं नील नदी के बारे में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए। तो देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्कर से हिंट करता हूँ, ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये तो ये झील हैं, लेक्स हैं, है ना, तो लेक ताना और लेक आपका जो वो है विक्टोरिया, तो भाई विक्टोरिया भी बड़ी झीलों में एक है। तो लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नील, और एक ताला से ब्लू नील, और ये वाइट नील और ब्लू नील है ना, ये वाइट नील और ब्लू नील दोनों मिल जाती हैं। जब ये वाइट नील ब्लू नील जो यहाँ दोनों मिलती हैं, वो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम बोलते हैं खार्तूम। और ये किस कंट्री में पड़ता है, ये पड़ता है साउथ सूडान में, ठीक है। सूडान भी दो भागों में बढ़ गया, सूडान, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो भाई नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में बढ़ गया है। जैसे कोई कंट्री है तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ सूडान और नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ सूडान। तो वही साउथ सूडान में पड़ता है आपका खार्तूम, है ना, दक्षिणी सूडान में जैसे हम बोलते हैं। तो वही खार्तूम में जाके जहाँ मिलती हैं, तो यहाँ से फिर हमारी जो नई नदी निकलती है वो ऐसे, तो इसका नाम है नील, इसे बोलते हैं नाइल रिवर, इंग्लिश में बोलते हैं नाइल रिवर।
और यही जो नील नदी है ना हमारी, ये जो नाइल रिवर है ना हमारी, ये यहाँ से ऐसे जा रही है ऐसे। तो ये विश्व की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ ना अफ्रीका के बारे में। चलिए थोड़ा सा दूसरा महाद्वीप भी घूमते हैं, है ना। और देखिए कैसा डेंजरस लग रहा है यहाँ पे। तो देखो ये मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे ये जो आपका ये जो है ना, ये आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये क्या आपका भूमध्य सागर है। ये अर्थ के एकदम बीचों बीच है। देखो अगर आपको मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ इसको तो आपको और क्लियर होगा, थोड़ा सा आप समझो। तो देखो अगर आप अर्थ को सेंटर में रख दोगे तो वही ये जो सेंटर पॉइंट में जा रहा है ना आपका, ये अब आपको क्लियर होगा। ये जो है ना, ये आपको क्या है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है ये भाई, यही भूमध्य सागर में जाके गिरती है हमारी नाइल रिवर। यहाँ से देखो, यहाँ से निकलती है लेक विक्टोरिया से, और ये आपकी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। कौन सी नदी? नील नदी, जिसे हम नाइल रिवर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अब आपको अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा समझ आ गया होगा, है ना दोस्तों। फिर भी एक चीज़ और बता दूं, अफ्रीका में एक कॉन्गो करके एक कंट्री है जहाँ पर एक रिवर बहती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्गो रिवर, है ना। कॉन्गो या जायरे रिवर भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, यहाँ से हमारा क्या निकलता है एक्चुअली में यहाँ पे क्या निकलता है, एक जो हमारा इक्वेटोरियल वाला जो रीजन होता है, भूमध्य रेखा होता है जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो वो जो यहाँ से निकलती है, तो इसको ये नदी क्या करती है, पहले एक इस पॉइंट पे कट करेगी, ऐसे जाएगी तो यहाँ कट करेगी, फिर से लौट के आएगी तो फिर यहाँ कट करेगी। मैं इसको फिर से बताता हूँ आपको। जैसे ये कोई लाइन ऐसे निकल रही है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा मान के चलिए। अब कोई रिवर आएगी ऐसे, यहाँ से निकलेगी, फिर ऐसे निकल के ऐसे करेगी, तो इसने एक इस पॉइंट पे कट किया और दूसरा इस पॉइंट पे कट किया, तो ये 2 बार इसको काटती है। और इसी को हम कॉन्गो रिवर या जायरे रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अफ्रीका के बारे में। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना अफ्रीका, ये नीचे वाला हिस्सा अफ्रीका, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा साउथ अफ्रीका। यहीं की वो टीम है साउथ अफ्रीका, जो आपको क्रिकेट में जो टीम आपको दिखाई देती है, तो साउथ अफ्रीका है ना। यहाँ की कैपिटल जो आपको पता होगा, प्रिटोरिया, है ना। तो चलिए अफ्रीका से अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी हमने देखा था कि हमारे एशिया से लगा हुआ है अफ्रीका, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपके फ्रंट में, ठीक है। ये अब मैं इसको लेके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ। ये वाली कंट्रीज जो है ना। तो भाई ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर लें अर्थ को तो और क्लियर होगा। भाई ये जो कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं सामने से, इन कंट्रीज की बात अगर करते हैं तो ये हमारी कहलाती हैं यूरोपियन कंट्रीज। और ये हमारा पूरा कंटिनेंट कौन सा है, यूरोप कंटिनेंट है, ठीक है। तो यूरोप में भाई कौन कौन से देश आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो भाई आप यहाँ से जाएंगे तो आपको देश जो मिलेंगे वो देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको 3D से हटा के आपको बताता हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, इस साइड को स्पेन और फ्रांस मिलेंगे, और साइड में ऐसे में पोर्चुगल मिलेगा, यानी पुर्तगाल जैसे हम बोलते हैं। फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल, ये देश ऐसे हमें मिलते हैं। और यहाँ फ्रांस स्पेन के बॉर्डर पे एक छोटा सा देश है जिसको हम बोलते हैं अंडोरा, है ना, अंडोरा। और इसकी कैपिटल अंडोरा ला बेला है। पर अभी इसको छोड़ते हैं, पहाड़ी देश है, पहाड़ियों पर बसा हुआ है। देखो अब देख लो, अगर आपको यकीन नहीं है तो देखो ये पहाड़ियाँ हैं ना, पहाड़ियाँ देखो गौर से भाई, अब तो दिखाई दे रहा होगा ना। ये मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ। तो इन 2 पहाड़ियों के मैचिंग पॉइंट पे जो है ना, वो एक देश है जिसका नाम क्या है, अंडोरा। और कैपिटल क्या है यहाँ की, अंडोरा ला बेला। तो बहुत फेमस देश है, छोटा सा कंट्री है पर फिर भी अपना अहमियत रखे हुए
अभी आपको इसमें बहुत सारे देश दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ये वाला देश है, ये क्या है, इटली है आपका, है ना, ये आपका इस साइड जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, है ना, आपका ऑस्ट्रिया, आपका, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। और नीचे को आओगे तो ये जो देश आपका ग्रीस है ना, एथेंस जिसकी कैपिटल है, यहीं से हमारे ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी, आप सभी को मालूम होगा, यहाँ से ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी। अब थोड़ा सा इस साइड बढ़ते हैं, इस वाली बेल्ट में, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाले देश, तो ये पूरा हमारा कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूकेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरलैंड, ये आयरलैंड है, ठीक है। इसमें ये 3 रीजन जो हैं, एक स्कॉटलैंड, वेल्स और ये इंग्लैंड। तो भाई स्कॉटलैंड ऊपर है, वेल्स बीच में है, और ये नीचे क्या है, इंग्लैंड है। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा, बनता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, लंदन जिसकी कैपिटल है। और वही जब इसमें हम आयरलैंड को भी शामिल कर लेते हैं तो ये कहलाता है क्या, यूनाइटेड किंगडम। मतलब जब आयरलैंड को भी शामिल कर लोगे तो कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम। और फिर आपको ये वाले देश दिखाई दे रहे हैं, ये, तो इनमें आपका देखो जो आपका है भाई, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये देश है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर आपके बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, है ना, बहुत सारे देश मिलेंगे। अभी आप जब यूरोप महाद्वीप को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, है ना, आपका पोलैंड, आपका जर्मनी, आपका यहाँ पे यूक्रेन, है ना, बहुत सारे देश हैं, मैसिडोनिया है, आपका सर्बिया है, बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो वही मैं यूरोप के बारे में बता रहा था आपको। तो ये यूरोप महाद्वीप था। अब आपने देख लिया यूरोप कैसा है। तो अब ये बता, हमने 3 महाद्वीप कवर कर लिए अपने इस वीडियो में, वो भी 3D मैप भी देख लिया उनका, है ना। तो थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप, ये इससे जुड़ा हुआ, ये अरब का प्लेट्यू है भाई, ये क्या है, ये वाला रीजन अरब का प्लेट्यू, है ना, और ये वाला रीजन एशिया महाद्वीप है ना। और ये वाला रीजन जो है हमारा क्या है, ये वाला है अफ्रीका महाद्वीप। और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं तो इसके ऊपर ही में क्या मिलता है भाई, ये मिलता है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इसको आपके सामने लाऊं तो यूरोप का ये जो देश है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलते हैं ग्रीनलैंड भाई, इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड। अभी आपने इसको वैसे मैप में देखा होगा, पर ये मैं 3D मैप में आपको दिखाई दे रहा हूँ इसको। ये क्या है, ग्रीनलैंड है, जो बहुत ऊंचा है। और ये जो ग्रीनलैंड है, सॉरी इसको आइसलैंड बोलते हैं, मैं ग्रीनलैंड बोल रहा हूँ। ग्रीनलैंड तो यहाँ था ना, यहाँ ये आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है, रिकजाविक। और ये क्या है ना, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव पर स्थित सबसे नज़दीक राजधानी में आती है रिकजाविक, आइसलैंड की कैपिटल, जिसमें क्या बोलते हैं, रिकजाविक, है ना। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हुआ, है ना। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, है ना, ओ आइसलैंड, सॉरी ग्रीनलैंड आ रहा है मेरे दिमाग में। चलो मैं इसको ऐसे बताता हूँ, कई बार आपने मैप देखा होगा। तो अब आप इसको देखो, अफ्रीका से ये आपका लगा हुआ है क्या, यूरोप, और ये एशिया, तीनों कनेक्टेड हैं। तो एक ये वाली बेल्ट हो गई आपके अर्थ की। अब ये वाली बेल्ट में आते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, भैया आपके सामने जो ये दिखाई दे रहा है ना, नॉर्थ अमेरिका, है ना। ये इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अभी आपने देखा था कि ये क्या था हमारा, आइसलैंड। और अब ये क्या है हमारा, ये पूरा, ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। भाई नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये आइसलैंड है हमारा, है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं ये कैसा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊंचा ऊंचा वाला पार्ट है इसका ये जो ऊंचा ऊंचा वाला पार्ट है, ये माउंटेन्स है, इसे हम रॉकी माउंटेन्स के नाम से जानते हैं।
ये क्या है, रॉकी माउंटेन्स है, ये रॉकी माउंटेन्स है जो आपको इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, रॉकी माउंटेन्स है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका क्या है, अलास्का की खाड़ी है, बे ऑफ अलास्का है, और यहाँ पे आपका क्या है, कनाडा है, बीच में यूएसए है, नीचे मैक्सिको है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्री, मेजर कंट्री जो है इस महाद्वीप की, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए आप इनको, तो मेजर कंट्रीज में आपको मिलेगा क्या, सबसे ऊपर कनाडा, फिर नीचे आपको मिलेगा यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 50 सोवरेन जो वो हैं आपकी बॉडीज़ हैं, उनको मिला के बना हुआ है। ये आपका कनाडा है, ऊपर की ओर कनाडा, नीचे की ओर यूएसए, और इससे नीचे मैक्सिको। ठीक है, और भी बहुत सारे देश हैं, तो थोड़ा सा इनको देखते हैं डिटेल से। भाई ये इसी साइड मेजर देश है जो वो यही है। अब मैं इनको थोड़ा सा और जूम करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा देखिए। तो ये जो कंट्रीज़ है ना, ये थोड़ी ऊंचाई पर स्थित कंट्रीज़ हैं, जिनमें आपका देखो ये मैक्सिको हो गया, फिर इक्वाडोर, वो इक्वाडोर तो वहाँ आता दक्षिण उसमें साउथ अफ्रीका में, ये नॉर्थ अमेरिका है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एल सल्वाडोर, इक्वाडोर नहीं, एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल है सन सल्वाडोर। यहाँ पे मिलेगा आपको ग्वाटेमाला, और यहाँ पे मिलेगा आपको मैक्सिको सिटी, और यहाँ पे मिलेगी पनामा। ठीक है, कोस्टा रिका, पनामा, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। कोस्टा रिका है, पनामा है ना। ये आपका, ये देखो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका ऐसे जुड़े हुए हैं, है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको, ये साउथ अमेरिका कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखो आप, एक साइड देखो ये नॉर्थ अमेरिका होगा एक फेज पे, और ये हमारा दूसरे फेज पे क्या है, साउथ अमेरिका है। तभी हम साउथ अमेरिका को बाद में बताएंगे। भाई नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास क्या है, ये है रॉकी माउंटेन्स, है ना। और बात करें अगर साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में हमारे पास है ये एंडीज़ माउंटेन्स, इन्हें हम एंडीज़ पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। यहीं से हमारी अमेजन रिवर निकलती है। देखिए ये जो दिखाई दे रही है ना, ये अमेजन रिवर ही है, जो इक्वाडोर और पेरू से होती हुई आपकी ब्राज़ील को पार करते हुए कहाँ पे जाती है, कहाँ पे जाती है पता नहीं, पता ना, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये है आपका बीच में, ये जो है ना, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका को मिला के बीच में जो महासागर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। ये एस के शेप का है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा महासागर एस के शेप का है, अंग्रेजी के लेटर एस के शेप का है, तो भाई एस के शेप का है। तो इसमें ये नॉर्थ वाला पोर्शन है और ये साउथ वाला, इसलिए इस ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, साउथ अटलांटिक ओशियन। ओशियन मीन्स देखो महासागर होता है ना। तो भाई अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका बीचों बीच जो है वो क्या है, अटलांटिक ओशियन है, अंध महासागर जैसे बोलते हैं। यहाँ से अमेजन नदी निकलती है, यहाँ गिरती है ना। तो ये हमारा साउथ वो था अमेरिका, लेकिन अभी हमें नॉर्थ अमेरिका में कुछ बताना है आपको। तो नॉर्थ अमेरिका में ये आपका क्या है, मैक्सिको कंट्री है ना, इस साइड को मैक्सिको कंट्री है। तो मैक्सिको के पास ये क्या है, एक बे है, बे ऑफ मैक्सिको, जिसे मैक्सिको की खाड़ी भी कहते हैं। ये भी बड़ी खाड़ियों में से एक है संसार की, है ना। यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, क्यूबा, हवाना, ठीक है, छोटे छोटे देश हैं। मैं इन देश की और आपको बताता हूँ। तो ये आपका क्यूबा है, ठीक है, इसके ऊपर हवाना है, यहाँ पे क्यूबा है, हवाना है ना। पोर्टो प्रिंसो है आपका, है ना, आपका सेंट लूसिया है, नीदरलैंड एंटिलीज है, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। चलिए इनको अब हटाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका हमारा ऐसा है, साउथ अमेरिका हमारा ऐसा है। तो अभी हमने पृथ्वी के कितने महाद्वीप देख लिए हैं, देखिए ये देखा आपने एशिया महाद्वीप, ये देखा आपने अफ्रीका महाद्वीप, ये देखा यूरोप महाद्वीप, और ये देखा आपने क्या, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये था हमारा क्या, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अब देखिए कितने हो गए, काउंट करें तो देखिए एशिया 1, यूरोप 2, अफ्रीका 3, नॉर्थ अमेरिका 4, साउथ अमेरिका 5। तो थोड़ा सा मैं साउथ अमेरिका के बारे में आपको बता दूं कि साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका में ये जो माउंटेन्स, इसको हम बोलते हैं एंडीज़ माउंटेन्स। और यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, इक्वाडोर है, पेरू है, यहाँ पे आपका कोलंबिया है, आपका यहाँ पे बहुत सारे देश हैं।
ये ब्राज़ील है पूरे रीजन में। ये आपका ये जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, अर्जेंटीना है। ये आपका उरुग्वे है, यहाँ पराग्वे है। और ये जो आपकी ये जो ब्राज़ील में एक छोटा सा शहर है, ये रियो डी जेनेरियो है। रियो डी जेनेरियो है। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल है ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो। कैपिटल नहीं है, मेजर सिटी है। कैपिटल तो यहाँ की ब्रासिलिया है। तो अभी आप देख रहे हो अमेजन रिवर भी यहाँ से बहती। तो ये आपका इसके बारे में बहुत सा हो गया, साउथ अमेरिका के बारे में। तो हमारे महाद्वीप कितने हो गए, 1 एशिया, यूरोप 2, अफ्रीका 3, नॉर्थ अमेरिका 4 और साउथ अमेरिका 5। अब बचा कौन सा, तो देखिए, तो बचा जो है वो है आपका, वो बचा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो मैं ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ाता हूँ, आपको समझाता हूँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे। तो अभी अपनी एशिया देखा था ना, तो एशिया से जैसे आप नीचे चले आएंगे तो ये देखिए, ये आपका इस रीजन में आपका पड़ता है क्या, सबसे नीचे क्या है आपका, ये बताइए कौन से आइलैंड है ये। इनको बोलते हैं क्या, इंडो नहीं, सॉरी, वो क्या बोलते हैं इसको, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा अभी। चलिए मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। मलेशिया है ना, ये इंडोनेशिया ही, हाँ इंडोनेशिया ही है ये मैं इसको कंफ्यूज क्यों हो रहा था भाई। ये इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया बहुत बड़े आइलैंड्स हैं। यहाँ पे जकार्ता यहाँ की कैपिटल है। पेलम्बर्ग है जहाँ भी ओलंपिक हुए थे हाल ही के। तो ये आपका ऐसे चले जाओगे तो आपको लगा हुआ है क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो भाई ये छोटा महाद्वीप है विश्व का, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और जबकि अभी आपने देखा था जो इससे पहले ये वाला, ये क्या था, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप था एरिया वाइज, और सबसे छोटा महाद्वीप इसी के नीचे है। ऐसा माना जाता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये कैट है और ये उसकी बॉल है तो ये लोग कहते हैं ना कि जब इसे बनाओगे तो ऐसा लगता है ये बॉल हो और वो उसकी कैट हो। एशिया महाद्वीप के हाथों में ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, ऐसा कहा जाता है। पर अभी कोई वो नहीं कह सकते। चलिए, यहाँ पे बहुत मेजर कंट्री में सबसे बड़ा तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ही है। यहाँ पे है ना क्वींसलैंड है ना, बहुत अच्छे शहर हैं यहाँ पे। और वो जो आप बोलते हो ना, सुनते हो पपुआ न्यू गिनी है ना, तो वो यहीं पे है, पपुआ न्यू गिनी। और बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो देखो ये कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, ये न्यूजीलैंड है। चलिए मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा था, अब इसको सामने से दिखाता हूँ आपको। ये आपका न्यूजीलैंड है भाई, ये है न्यूजीलैंड। ऐसा बताओ, इतने खतरनाक चारों ओर पानी है भाई, और ये ऐसे रहते होंगे तो कैसे नहीं इनको बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा कि नहीं। ये हमारा न्यूजीलैंड है ना। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया भी आपने देख लिया। तो अब हमारे कितने हो गए नंबर ऑफ महाद्वीप, 6 हो गए। मैं एक बार फिर से काउंट कर रहा हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया, ऊपर गए एशिया, फिर यूरोप, देखो फिर से ऑस्ट्रेलिया, एशिया 2 और यूरोप 3, अफ्रीका 4, साउथ अमेरिका 5 और नॉर्थ अमेरिका 6। अब आप कहते हो 7 महाद्वीप होते तो एक कहाँ पे है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँ। जैसे ही आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ऊपर जाओगे तो उसके नीचे आपको मिलेगा ये। थोड़ा सा मैं इसको फ्रंट पे ले आऊँ, अर्थ को थोड़ा सा समझना। अब आप देख रहे होगे कि अर्थ के एकदम नीचे है ये। और ये देखो, ये यूरोप महाद्वीप कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ पोल पे, और ये पहुँच गया वही साउथ पोल पे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो 7वां महाद्वीप है ना विश्व का, ठीक है, जिसे सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। भाई रेगिस्तान तो यहाँ नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है, लेकिन बोल देते हैं क्योंकि शुष्क बर्फ़ होती है तो रेगिस्तान का ही काम करती है, क्योंकि वहाँ पीने वाले पानी की बहुत कम मात्रा होती है, इसलिए यहाँ इसको बर्फ़ का रेगिस्तान भी बोलते हैं। बर्फ़ का रेगिस्तान भाई रेगिस्तान तो वो होता है ना जब पानी नहीं होता, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, बर्फ़ का रेगिस्तान, ठीक है। अब वो तो कहने वालों का है, कुछ भी बोल देते हैं तो वही सीखना पड़ता है हमें। चलिए अब इसका देखते हैं कितना बड़ा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से तो ये बड़ा है। अब आप मान के चले, देखो ऑस्ट्रेलिया को देख लो आप साइड से। अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करूँगा आपसे कि ये ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा अंटार्कटिका है, ये क्या है, अंटार्कटिका, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो भैया आप ओबियसली देख पा रहे हो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है।
आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो ये बड़ा है ना साइज में, इसलिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। अब देखो अंटार्कटिका महाद्वीप, अब आप कहते हो कि यहाँ पे तो कोई घर या ज़मीन ही नहीं दिख रही, ये सब ये जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है, बर्फ़ है, बर्फ़। ये क्या है, बर्फ़। और एक्चुअली में क्या है, इसका बर्फ़ होने का रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ फिर से, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करके बताता हूँ यहाँ बर्फ़ क्यों है। भाई मैं इसके बर्फ़ का रीज़न आपको दे दूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कहीं कहीं बर्फ़ होती है, कहीं कहीं नहीं होती है ना। तो मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। तो देखो, और यहीं यहीं क्यों बर्फ़ है, वहाँ क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारा सन हो गया, ठीक है। सन आपको मैं दिखाऊँ, अगर मान के चलिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और सन से जो रेज़ आएंगी तो देखिए जब यहाँ डायरेक्ट पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा ओब्वियसली। तो यहाँ पे बर्फ़ जैसी कंडीशन तो नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सीधी पड़ रही रेज। लेकिन बात करें इस रीजन की तो सनलाइट जो आती है ऐसे झुक के आती है, बहुत देर में यहाँ पहुँचती है। मतलब ये इनको तिरछा जाना पड़ता है, इंक्लिनेशन मतलब एक झुकाव से जाना पड़ता है, तो ये बहुत देरी में पहुँचती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ नॉर्थ पोल पे और यहाँ साउथ पोल पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई इस रीजन पे टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। और सेम हमारा ऐसा यहाँ नीचे भी होता है कि देखिए यहाँ पे भी सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यहाँ पे भी टेम्परेचर गिर जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो छोड़ो, यहाँ -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब इतने में तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये थे हमारे 7 महाद्वीप, ये था हमारा वर्ल्ड पूरा जो ग्लोब मैंने आपको बताया। आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। देखो हमने देखा था ना, देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से आपका एशिया आ गया, ये आपका अरेबियन प्लेटू हो गया, ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, ये आइसलैंड हो गया, ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये आपका अंटार्कटिका हो गया। तो ये थी हमारी पूरी पृथ्वी, ऐसी होती है पृथ्वी। अब तो नहीं कहोगे कि पृथ्वी डेंजरस नहीं है। और एक्चुअली में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप कई लोग आपके मन में सवाल आता होगा, कई बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि भाई अगर हम ऐसे हैं पृथ्वी में, ठीक है, अगर हम इस लोकेशन में हैं इंडिया में, तो भाई कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको आप, अगर ये घूमती होगी, ये घूमती होगी, ऐसे घूमती होगी, तो हम इसके फ्लो से फेंक कर बाहर क्यों नहीं आ जाते ब्रह्मांड में। ऐसा एक क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो मैं उसको एक चीज़ बता दूं कि भाई अर्थ में आपने एक नाम सुना होगा ग्रेविटी का, आपने नाम सुना होगा ग्रेविटी का, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप कहीं पर भी हो वर्ल्ड में, चाहे इंडिया में हो, किसी भी महाद्वीप में आप हो, ठीक है, किसी भी महाद्वीप में हो, जैसे मैं सपोज करता हूँ कि आप इंडिया में अभी, ठीक है, तो इंडिया में क्या लग रहा होगा भाई, ग्रेविटी लग रही होगी ना, इंडिया में ग्रेविटी अंदर की ओर लग रही होगी ना, ठीक है। और ये जो है ना पृथ्वी के चारों ओर ऐसे है ना, ऐसे चारों ओर, भाई इसको आप ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करके देखोगे तो चारों ओर क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे हम बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल है। ऊपर जो हमें बादल दिखाई देते हैं ना, स्काई, वो आप इसको आप समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे चारों ओर घेर के क्या स्काई है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप इसको समझिए कि ये अगर छोटा सा अर्थ है, तो मैं इसको स्काई के बारे में आपको बताता हूँ कि स्काई कैसा है। भाई स्काई इसके चारों ओर है, ऐसे घूम के, ऐसे चारों ओर स्काई है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों से घेर के। और जो ग्रेविटी लगती है वो इसके सेंटर में लगती है, जैसे कोई है तो ग्रेविटी यहाँ सेंटर की ओर लगेगी। और स्काई आपका क्या है, जैसे आप यहाँ पे हो तो स्काई आपके लिए ये सब क्या हो गया उसका, ये चारों ओर क्या हो गया, स्काई हो गया। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हुआ होगा और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।